नमस्कार। मैं संजय दुर्वे, फ्यूचर एकेडमी बैतूल से। मैं प्रवीण सर हमारे पास में बैठे हुए हैं, तो मैं सर से कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। जैसे सर बायोलॉजी के फैकल्टी हैं और अच्छा अनुभव भी है सर को बायोलॉजी का। तो अभी जैसे देखा जाए तो कल तो नीट का एग्ज़ाम है, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम की बात किया जाए, एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम है और पीएनएसटी नर्सिंग का एग्ज़ाम है, या फिर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात किया जाए तो उसमें भी बायोलॉजी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर रेलवे की बात किया जाए तो बायोलॉजी के भी और भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा इजी वे से आप बताइए सर कि बच्चे बायोलॉजी को किस तरीके से पढ़े। जैसे अगर एम्स नर्सिंग के लिए बात किया जाए या पीएनएसटी की बात नर्सिंग के लिए बात किया जाए तो जी। जिनकी बात करते हैं। सर वैसे बायोलॉजी पढ़ने के सर मेरे हिसाब से दो बेहतर तरीके होते जी। हैं। एक तो फ्लो चार्ट मेथड होता है जी। और एक होता है डायग्राम जी। मेथड। तो ये दोनों मेथड का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। जी। तो डायग्राम से होता ये है कि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ की तैयारी कर जी। सकते हैं, डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। और फ्लो चार्ट से ये फ़ायदा हो सकता है कि उसपे जो माइंड मैप से हम तैयारी कर सकते जी। हैं, तो उसको हम बायो को और ईज़ी तरीके से याद कर सकते हैं। ये 2 तरीका अच्छा होता है। अच्छा और होता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम उसको लिख-लिख के याद करें। लिख क्योंकि लिख के अधिकतर चीज़ें बायो में समझने वाली चीज़ें थोड़ी कम होती है, चीज़ें याद करने से याद ज़्यादा करने होती वाली है। चीज़। तो बच्चों को कोशिश ये करना चाहिए कि वो थोड़ा माइंड मैप तरीके से फ्लो चार्ट बना के और डायग्राम के तरीके से बायोलॉजी को अगर तैयार करेंगे तो और अच्छे से तैयार हो सकता है। अच्छा, अच्छा। और जैसे अगर बात किया जाए कि अ, बायोलॉजी में देखा जाए तो थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा जी, रहता है। बच्चे बहुत बार ऐसा क्या लिखने की बात किया तो लिख तो पाएँगे नहीं। तो जी, उनको कैसे लिंक, जैसे आपने अच्छा बताया कि वैसे फ्लो डायग्राम से जी, या फिर फ्लो चार्ट से भी वो लिंक कर सकते हैं जी। बच्चे। और भी कोई आसान वे हो इससे? जी सर, दूसरा सर ये 2 बेहतर तरीके हैं, बाकी दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो जैसे चीज़ों को अगर थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कोई एक शब्द है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैं बात करूँ सेल की, जी। जैसे सेल की, जी। तो सेल के बारे में बच्चों को अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए कि सेल होता हो क्या है? ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होंगी, सबसे पहले किसने की होंगी, फिर इतने विस्तारित रूप में उसके सेल ऑर्गन की खोज किसने करी। मतलब एक प्रकार से बच्चों को बायोलॉजी के प्रति जिज्ञासु बनना जिज्ञासा। पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि हम और बेहतर सीखें तो कहीं न कहीं वो और जिज्ञासु होना चाहिए उनके दिमाग में, और 3 चीज़ें आनी चाहिए कि क्या, क्यों और कैसे। जी। कि कोई भी चीज़ ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए बच्चों जी। के। और जैसे अगर बात किया जाए तो रेलवे में भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो रेलवे वाले बच्चों के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा जी। आए। सर रेलवे का सर सबसे अच्छा तरीका ये है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स आती है 8th, 9th और 10th की, सर 10th स्टैंडर्ड तक का आता है। तो कहीं न कहीं अगर बच्चे या तो एनसीईआरटी को कवर कर ले या फिर कुछ 2-3 राइटर्स की बुक अच्छी आती है जिन्होंने एनसीईआरटी को कवर किया होगा, तो उसे और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। मेबी बस 10th स्टैंडर्ड तक का ही आता है, टेन उससे तक बाहर ही। का नहीं आता ओके, है। ओके। रेलवे ले लो, एसएससी ले लो, इवन कि एमपीपीएससी की एग्ज़ाम भी ले लो, जी। जहाँ पे जनरल साइंस पूछी जाती है वहाँ पे बस 10th तक की साइंस पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी सबसे अच्छा तरीका है, अच्छा तरीका है 8th, बायोलॉजी। 9th और 10th। ओके, ओके। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थोड़ा सा बच्चों के लिए सुझाव देने के लिए। जी, जी सर, और कुछ जी। सुझाव देना चाहते हो बच्चों को तो आप। सुझाव सर यही है कि एक प्रकार से अगर ऑल ओवर स्कोर की बात की जाए तो बायोलॉजी या फिर मैं जनरल साइंस की बात करूँ तो इसका सिलेबस सीमित है, जी। अगर देखा जाए तो। जी। बाकी जैसे अदर जीके में अगर हम अदर सब्जेक्ट देखा जाए, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जी। तो इनका सिलेबस एकदम अथाह है, आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। लेकिन बायोलॉजी या जनरल साइंस का सिलेबस सीमित है। जी। तो हम ऑल ओवर अगर स्कोर की बात की जाए तो बायोलॉजी में हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं जी। क्योंकि सिलेबस सीमित जी। है। जी। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, कुछ जी, जानकारी देने के लिए। जी, थैंक थैंक यू सर।